प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं की निकटतम दहाई में सन्निकट संख्याएं लिखें। तो प्रश्न पहला का क्या है? 63। तो 63 का हमें निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या लिखना है। तो निकटतम दहाई कह रहा है, तो दहाई पे यहाँ पे देखेंगे कौन सा अंक है। तो देखिए इकाई दहाई, दहाई पे 6 है, ठीक है। अब देखिए 6 के दायां तरफ अंक है 3। तो 3 क्या है? देखिए 5 से कम है 3, तो 5 से जब भी कम रहे तो इसको बस 60 लिख देंगे। देखिए 63 का सन्निकट मान निकटतम दहाई में क्या हो जाएगा? 60। अब देखिए ख में है 75। देखिए जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकटतम दहाई में इसको करना है, सन्निकट संख्या लिखना है 75 का। तो यहाँ पे दहाई पे कौन सा अंक है? क्योंकि निकटतम दहाई बोल रहा है, तो दहाई पे है, देखिए इकाई दहाई, दहाई पे 7 है, तो 7 के दायां तरफ अंक है 5। तो देखिए 5 है, तो 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे, जैसे 6 7 8 9, तब तो हम एक बढ़ा के, यानी 7 है यहाँ पे तो 8 कर देंगे, यानी 80 हो जाएगा। तो 75 का निकटतम दहाई में सन्निकट मान हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 रहेगा तो एक बढ़ा के लिख देना है, जो दहाई पे अंक है उसको एक बढ़ा देना है, दहाई पे 7 है तो 8 कर देना है और 0 दे देना है, ठीक है। और अगर 5 से देखिए कम है तो बस वही 6 है, देखिए यहाँ पे निकटतम दहाई में इसको करना था, तो दहाई पे अंक कौन है? 6 है, तो बस 6 लिख करके उस पर 0 दे देना है, ठीक है। अगर 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो एक बढ़ा करके देखिए 7 से 8 कर देना है और 0 दे देना है। अगर 5 से कम रहे ये वाला संख्या, दहाई के दायां तरफ वाला संख्या अगर 5 से कम रहे तो बस जो दहाई पे अंक है उसी पे 0 दे देना है, ठीक है। देखिए तो ग में है 84। तो 84 का देखिए यहाँ पे निकटतम दहाई में इसको सन्निकट संख्या लिखना है। तो दहाई पे कौन है? 8 है, लेकिन दहाई पे तो 8 है, तो दहाई पे जो संख्या है उसके दायां तरफ 4 है, यानी 5 से कम है। देखिए 4 क्या है? 5 से कम है, तो बस जो संख्या है दहाई पे उसी को लिख करके 0 दे देना है, ठीक है। तो 84 का निकटतम दहाई में सन्निकट मान हो जाएगा 80। अब देखिए घ में है 94। तो 94 में यहाँ पे दहाई पे कौन सा अंक है? 9 है, इसको निकटतम दहाई में इसका सन्निकट मान लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दहाई पे अंक कौन है? 9 है, इकाई दहाई, दहाई पे 9 है और दहाई पे तो 9 है, लेकिन 9 के हमें दायां तरफ देखना है, तो दायां तरफ 4 है, यानी 5 से कम है, तो बस 9 पे 0 दे देना है, यानी 90। अड़ा अड़ा में है 17। 17 है, तो देखिए 17 का निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या लिखना है। तो यहाँ पे दहाई पे अंक कौन है? 1 है, और दहाई पे जो अंक है उसके दायां तरफ 7 है, तो 5 से ज़्यादा है। देखिए 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो एक बढ़ा करके लिखते हैं दहाई पे अंक को। तो यहाँ पे देखिए 5 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और 2 पे 0 दे देंगे, यानी 20। तो 17 का निकटतम दहाई में सन्निकट मान हो जाएगा 20। च में है 215। 215, तो इसका हमें निकटतम दहाई में सन्निकट मान लिखना है, यानी संख्या लिखना है। तो देखिए दहाई पे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे दहाई पे है, देखिए इकाई दहाई, दहाई पे 1 है, ठीक है। दहाई पे संख्या से हमें मतलब है, ठीक है। ये जो सैकड़ा पे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दहाई, निकटतम दहाई में दहाई वाला अंक जो रहता है उससे और उसके दायां तरफ जो अंक है उससे मतलब सिर्फ रहेगा। तो देखिए 2 को हम इसी तरह लिख देंगे, जो सैकड़ा पे है उसको बस उसी तरह लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे दहाई पे है 1, दहाई पे क्या है? 1 है, और 1 के दायां तरफ 5 है। तो देखिए 5 है या 5 से ज़्यादा रहे
5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो क्या करेंगे, एक को हम 2 लिख देंगे। देखिए एक को जो दहाई पे अंक है उसको 2 कर देंगे यानी एक ज़्यादा और शून्य दे देंगे। तो 215 का निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या हो जाएगा 220। 6 में है 365। 365। अब देखिए इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक है, तो सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको बस लिख दिए क्योंकि इसको निकटतम दहाई में हमें सन्निकट मान लाना है। अगर निकटतम सैकड़ा में रहता तब देखिए 3 से हमें मतलब रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निकटतम दहाई में लाना है तो 3 बस उसी तरह लिख देंगे जो सैकड़ा पे है। अब यहाँ पे निकटतम दहाई में लाना है तो दहाई पे कौन अंक है, 6 है, ठीक है। और 6 के दाएं तरफ कौन है, 5 है। तो देखिए 5 है तो 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा और यहाँ पे शून्य दे देंगे तो 70, यानी 365 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 370। ज में है 243, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सैकड़ा पे 2 है तो 2 को बस हम सैकड़ा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं क्योंकि निकटतम दहाई कह रहा है, तो दहाई पे कौन है, अंक 4 है और दहाई के दायां तरफ कौन सा अंक है, कौन सा संख्या है, 3 है। तो देखिए 5 से कम है तो 5 से कम रहेगा तो बस 4 को 4 ही लिख देना है जो दहाई पे है और एक शून्य दे देना है। तो 243 निकटतम दहाई में हो गया 240, ठीक है। झ में है 1025। 1025। अब देखिए यहाँ पे निकटतम दहाई में कह रहा है तो एक यहाँ पे कितना अंक है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो सैकड़ा हजार से हमें कोई मतलब नहीं है तो उसको बस इसी तरह लिख देना है। हमें मतलब बस दहाई और दहाई के जो दायां तरफ अंक है उससे, क्योंकि निकटतम दहाई में बस मतलब जो संख्या जिसको बदलना है वो होगा दहाई पे और दहाई के दायां तरफ। तो देखिए दहाई पे यहाँ पे 2 है और 2 के दायां तरफ में कौन सा संख्या है, 5। तो 5 है यानी 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और एक शून्य दे देंगे। तो 1025 निकटतम दहाई में सन्निकट मान होगा 1030। इया में है 15,676। 15,676। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, निकटतम दहाई में, तो यहाँ पे कितना अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो हमें बस इकाई और दहाई वाला अंक से मतलब होगा क्योंकि निकटतम दहाई कह रहा है तो बस हमें इकाई दहाई से मतलब है यहाँ पे। तो 156 को हम इसी तरह लिख देंगे क्योंकि सैकड़ा हजार 10,000 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जब निकटतम दहाई में बोले तो दहाई और इकाई दो ही अंक बदलता है, ठीक है। तो देखिए 76 यानी 7 है दहाई पे, तो दहाई के दायां तरफ यानी इकाई पे कौन है, 6 है। तो देखिए 6 जो है दहाई के दायां तरफ जो 6 है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 7 क्या बन जाएगा, 8 और शून्य दे देंगे। तो यानी 15,676 का निकटतम दहाई में हो जाएगा 15,680। तो इस तरह हम प्रश्न का देखिए हल कर लेंगे, यानी प्रश्न एक का क से यहाँ तक। तो ये सब निकटतम दहाई में सन्निकट संख्याएं हैं सबका। देखिए 63 का 60, 75 का 80, 84 का 80, 94 का 90 निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या हम लिख चुके हैं सबका।